तो पिछली वीडियो में हमने प्लास्टिक कोटिंग तक सारा पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में अपना टॉपिक है हमारा फूड ग्रेड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो आपको पता ही है आजकल हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं आवर डे लाइफ में। ठीक है, लेकिन फिर भी फूड जो है, अगर हम कभी प्लास्टिक में गर्म एकदम से गर्म खाना नहीं रखना चाहिए हमें, या खाना रख के प्लास्टिक में उसको गर्म नहीं करना चाहिए। दोनों सिचुएशंस में प्लास्टिक कई बार पॉइजनस गैस लूज़ करता है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है उससे हमें। ठीक है, तो लेकिन फिर भी कई सारे फूड ऐसे हैं, कई सारे प्लास्टिक्स हमारे ऐसे हैं जिसमें हम खाना रख भी सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे सारा काम फूड ग्रेड प्लास्टिक्स के बारे में। ठीक है, कहते हैं प्लास्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ ड्यू टू इट्स लो प्राइस एंड ड्यूरेबिलिटी। Plastic is being widely used these days to store food and beverages. It should be noted that plastic release many poisonous gases which may enter our body by eating food and drinking beverages stored in the plastic containers. These toxins can cause serious diseases like cancer. ठीक है, हमें कैंसर भी हो सकता है उससे। We must well aware of these threat to our health. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। थोड़ा आगे है, कहता है फूड ग्रेड प्लास्टिक्स है सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी। जो फूड ग्रेड प्लास्टिक्स हैं उसमें सर्टेन स्टैंडर्ड्स होते हैं प्योरिटी के लिए। ठीक है, इट इज़ फ्री फ्रॉम डाइज एंड अदर एडिटिव्स। उसमें कोई ना डाई होती है ना कुछ एडिटिव मिलाएंगे हम, विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज SPI हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सम कोड्स। कुछ कोड उन्होंने अरेंज कर रखे हैं, इंट्रोड्यूस कर रखे हैं भाई, विच हेल्प अस टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स बाय फॉर रिसाइकलिंग। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक ID और प्लास्टिक रिसाइकलिंग कोड्स। ठीक है, अब यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से एक बार, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ, ये इसमें एक्चुअल में ट्राइंगल बनता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, और 3 एरो बनते हैं, उसके अंदर नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 नंबर का प्लास्टिक वो अलग से इसका जो रेफरेंस है वो अलग प्लास्टिक के बारे में बताएगा आपको, ये अलग प्लास्टिक के बारे में बताएगा, ये अलग प्लास्टिक के बारे में बताएगा आपको। ठीक है बात, ये कोड उन्होंने दिया ना, कोड डिसाइड कर रखे हैं, सारे कोड हैं सारे हमारे। ठीक है, द रिसाइकलिंग कोड कंसिस्ट्स ऑफ 3 एरोज। ठीक है बात, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच फॉर्म अ ट्राइंगल। देर इज अ नंबर रिटर्न इनसाइड दिस ट्राइंगल। उसके अंदर क्या है, एक नंबर लिखे जाएंगे। द नंबर इन ट्राइंगल प्रोवाइड्स मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लास्टिक सच एज केमिकल यूज इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। क्या केमिकल यूज़ किया जब मैन्युफैक्चरिंग करी है, हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी है इसकी, लीचिंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल कितना छोड़ता है वो प्लास्टिक। ठीक है, बायोडिग्रेडेबिलिटी कितनी है इसमें, सस्टेनेबिलिटी कितनी है इसमें। ठीक है, ये कोड सारे आपको देखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, आउट ऑफ अब 7 प्लास्टिक कोड थे, लेकिन कहते हैं प्लास्टिक कोड्स विद 2 4 एंड 5, 3 कोड ऐसे हैं कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड ग्रेड प्लास्टिक। मतलब 2 4 5 जो हमारे पास कोड थे, उसमें हम उस टाइप की प्लास्टिक में अपना फूड रख सकते हैं। कोड 1 प्लास्टिक इज आल्सो सेफ टू यूज़, 1 भी सेफ है, लेकिन बट इट इज़ मेड फॉर सिंगल यूज़। मतलब एक बार यूज़ कर सकते हैं उसमें, आप बार बार उस प्लास्टिक में आप रख के सामान यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, द कंटेनर मेड विद कोड 3 एंड 7 लीच केमिकल। ये 3 और 7 जो हैं वो केमिकल छोड़ेंगे इनटू फूड कंटेन इन देम। ठीक है, सो वी शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड दीज फॉर स्टोरिंग फूड। ठीक है, मतलब हमने किसमें 2 4 5 टाइप के जो हमारे होते हैं उसमें हम फूड रख सकते हैं प्लास्टिक में। इसके बारे में थोड़ा प्लास्टिक कोड 1 2 4 5 के बारे में जी करें, थोड़ा पढ़ना ध्यान से एक बार। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक ये वाला। टिप्स फॉर सेफ यूज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स। अब देखो थोड़ा टिप्स हैं भाई, प्लास्टिक कंटेनर सेफ यूज कैसे करना है। जैसे मैंने पहले बताया, नेवर यूज़ प्लास्टिक कंटेनर इन माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव में कहते हैं प्लास्टिक कंटेनर ना रखें आप, इवन इफ़ दे क्लेम इट एज माइक्रोवेव सेफ है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करें कि आप इसमें नहीं रखने आपने। डू नॉट पोर हॉट फूड, मैंने जैसे बताया गर्म खाना भी आप इसमें एकदम से प्लास्टिक उसमें ना रखें, और लिक्विड इनटू प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है, मैनी ऑफ अस सर्व हॉट फूड और लिक्विड इन प्लास्टिक कंटेनर, दो वी मे नॉट सी एनी चेंज इन अपीयरेंस ऑफ द प्लास्टिक। वो हमें दिखाई नहीं देगा कि उसमें कुछ अपीयरेंस में, कुछ केमिकल में कुछ चेंज आया नहीं आया, कुछ दिखा, कुछ भी नहीं होगा लेकिन ऐसा, लेकिन फिर भी बट प्लास्टिक प्रोड्यूस डेंजरस केमिकल्स ऑन टेम्परेचर चेंज। जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो वहाँ से डेंजरस केमिकल छोड़ेगा विच लीच इनटू द फूड, जो कि फूड में जा सकता है। ठीक है, अवॉइड कीपिंग प्लास्टिक ऑयल केन्स, नेवर स्टोव। भाई ऑयल केन्स ही तो स्टोव के नज़दीक मत रखो, ठीक है, फिर गर्म हो जाएगा। भाई बात वही सारी गर्म चीज़ में हमें उसमें गर्म प्लास्टिक में कुछ नहीं रखना हमें, बिकॉज दिस रिलीज केमिकल्स अपॉन हीटिंग। यूज़ इको फ्रेंडली प्लास्टिक ओनली, जो इको फ्रेंडली प्लास्टिक उसको यूज़ करना है। नेवर बर्न प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आफ्टर यूज़। ठीक है भाई, ऐसा ना आपने यूज़ कर लो तो जलाना नहीं है, वो रिसाइकलिंग के लिए बाद में काम आ जाए। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक ऑटोमोबाइल में। आपको पता है प्लास्टिक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कार होगी, बाइक्स होगी, जहाँ भी ऑटोमोबाइल का है वहाँ पर प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एक तो चीप है, सस्ता है, और दूसरा लाइट इन वेट है। जैसे जैसे किसी भी चीज़ का वेट बढ़ेगा तो वहाँ से फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर, तो जैसे जैसे वेट कम होगा फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगी। इसीलिए आजकल प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन हाई ग्रेड प्लास्टिक यूज़ करते हैं, लो ग्रेड प्लास्टिक यूज़ नहीं करते। उसमें फर्स्ट क्वालिटी का प्लास्टिक होगा वो हाई ग्रेड प्लास्टिक होता है वो, ठीक है। कहते हैं हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। वी नो दैट प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, सही बात, एंड हेंस मेक द व्हीकल मोर फ्यूल एफिशिएंट, ठीक है। कहते हैं इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एवरी 10% रिडक्शन ऑफ वेट, अगर मैं 10% अपने व्हीकल का वेट कम करता हूँ, रिजल्ट्स इन 5 to 7% रिडक्शन इन फ्यूल, 5 से 7% तक फ्यूल बच जाएगा, विच इज़ द नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और भी कई सारी मैंने अदर एडवांटेज भी हैं, कई सारी कैसे एडवांटेज है। मिनिमल कोरोजन नहीं होता भाई इसमें, ठीक है। सब्सटेंशियल फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन, आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, उससे मोल्डिंग आसान है, इसमें मोल्ड करके किसी भी चीज़ को डिज़ाइन दे सकते हो, ठीक है। देयर बाय अलाउइंग एडवांस्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नए नए कुछ भी आविष्कार कर सकते हैं उसमें आप। फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटीग्रेटिंग कंपोनेंट्स, सेफ्टी, कंफर्ट, इकोनॉमी, रिसाइकलेबिलिटी, ये सारे कुछ एडवांटेज हैं इसके, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग अलग हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स आपने दे रखे हैं यहाँ पे, कहते हैं देयर आर 13 हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स यूज इन ऑटोमोबाइल, आउट ऑफ विच 3 टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर मेक अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द टोटल प्लास्टिक। 3 ही है सिर्फ जो मेन है यूज इन कार, विच आर कौन कौन से भाई। फर्स्ट नंबर पे है पॉलीप्रोपाइलीन 32%, पॉली यूरेथेन 17% एंड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था 16% तक। अब इसके बारे में सारी बातें यहाँ पे दे रखी हैं डीपली, आप थोड़ा सा एक एक लाइनें पढ़ते रहें, उसकी एप्लीकेशन देखते रहें, कौन सा प्लास्टिक कहाँ पे अप्लाई है। जैसे पीपी के बारे में, वो जो पॉलीप्रोपाइलीन था वो कहाँ का यूज़ होता है, बम्पर में यूज़ होता है, केमिकल टैंक में यूज़ होता है। PUR है भाई, पॉली यूरेथेन है, वो कहाँ यूज़ होता है, इसमें थोड़ा पढ़ना, थोड़ा एक दो बातें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं फिर कहूँगा, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है सबके बारे में, जो वीडियो लंबी हो जाएगी मैं सारा पढ़ूंगा तो, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है हमारा ये, इसको अपने आप कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इन डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज़ प्लास्टिक कहाँ का यूज़ होता है, ये मैं सारा बता चुका हूँ आपको अच्छे से। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन कहाँ यूज़ करना है, बैग में, पाइप में, बकेट्स में यूज़ करना है। एक्राइलिक है, इट यूज फॉर मेकिंग विंडो पैंस ऑफ कार्स, ट्रक्स, ठीक है। और भी सारे आपने टेफ्लॉन बताया मैंने आपको, बैकालाइट के बारे में जिक्र हो चुका है हमारा, कुछ बातें आपने पढ़नी। पीवीसी के बारे में मैंने बता दिया आपको अच्छे से, पीवीसी कहाँ का यूज़ करना है, पाइप में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रबड़ के बारे में है। रबड़ देखें आप ध्यान से एक बार। रबड़ आपको पता है इलास्टिक मेंबर है हमारा, ठीक है, इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, हमारी पॉलीमर है हमारा रबड़, आल्सो नोन एज इलास्टोमर्स, ठीक है। इलास्टोमर इज़ द पॉलीमर विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू एटलीस्ट ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, भाई डबल मैं उसको कर सकता हूँ। एंड अपॉन रिलीज, जब रिलीज़ करूँ, इट क्विकली रिटेन टू अप्रॉक्सीमेटली इट्स ओरिजिनल लेंथ, वापस आ जाएगा वहाँ पे। इट इज़ सॉफ्ट, नॉन स्टेलाइन एंड हैज़ लो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ रबड़, 2 टाइप के रबड़ हैं, थोड़ा ध्यान से ना ये वाले आज ये बता सकते हैं, नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़। नेचुरल रबड़ जो नेचुरली हमें मिलेगा, पेड़ पौधों से मिलेगा, हमें पेड़ों से मिलेगा, ठीक है। सिंथेटिक रबड़ जो मैन मेड होगा, हम बनाएंगे, खुद बनाएंगे। तो नेचुरल रबड़ इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स विच इज़ अ मिल्की एमल्शन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ हेवियर ट्री से मिलेगा हमें, ठीक है। द सॉलिड्स इन द, थोड़ा पढ़ना, द सॉलिड्स इन द लेटेक्स आर कोएगुलेटेड बाय एडिंग एसिटिक एसिड, दीज आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड बाय स्क्वीजिंग बिटवीन द रोल्स। सही है, सारी बातें, दो इतनी बातें लिखते रहो तब भी काम चल जाएगा आपका, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। सिंथेटिक रबड़ है, आ सकता है वैसे तो, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना आपने इस बारे में। सिंथेटिक रबड़ है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन से मिक्सचर से जो पॉलीमराइजेशन होगा। सम इंपॉर्टेंट ये रे भाई आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे, SBR है, ब्यूटाडाइन स्टीरीन रबड़ है, IIR है, ब्यूराइल रबड़ है, नियोप्रीन है, नाइट्राइल रबड़ है, ये सारे हैं। आपने एक एक लाइन, 2 लाइनें सबके बारे में भी पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है, मतलब इतना करना है आपने, 2-4 नंबर में आपके नंबर आ जाए इसमें, बस काफ़ी लंबी सारी बातें दे रखी हैं इसमें, ज़्यादा नहीं करना आपने। नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्शन ऑफ रबड़, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखेंगे, हार्डनेस कितनी है उसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी चाहिए उसमें, कितनी है, उसके अकॉर्डिंग रबड़ आप सेलेक्ट करेंगे, कौन सा रबड़ आपको चाहिए, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, थर्मल प्रॉपर्टी देखेंगे, हॉट कोल्ड फायर रिटार्डेशन रिटार्डेंट है कि नहीं है,
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज़, केमिकल, ऑयल, ओजोन पे कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही। वेदर रेजिस्टेंस है कि नहीं है, कॉस्ट कितनी है उसकी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रबड़ क्या क्या है भाई, आपको पता ही, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट नहीं पास करती इसमें से। इट इज़ हाईली इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, टफ एंड कैन बी पुट इनटू इवन अंडर एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। इट में रेजिस्ट एब्रेशन एज वेल। नेचुरल रबर इज़ अफेक्टेड बाय सनलाइट, हाँ नेचुरल रबर जो है वो सनलाइट से इफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट विद एसिड्स एंड ऑयल्स। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रबर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय वल्कनाइजेशन, एक प्रोसेस हमारा वल्कनाइजेशन आपने पढ़ा होगा। इट इज़ वाटर प्रूफ, ठीक है। तो ये सारा हमारा इस टॉपिक के बारे में था, ये यूनिट खत्म है हमारी। नेक्स्ट टॉपिक, इन वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है।